आज तक की सबसे खूबसूरत खबर दी है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी खूबसूरत बीवी, मेरे बच्चे की माँ। मैं इस खुशी को छुपा नहीं सकता। मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो घर चलते हैं, सबको ये खबर देते हैं। ऐसे नहीं, तुम अंकरा जाओ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर सबको बता देंगे हम। I love you so much. मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। किस मैटर पर? आज मैंने टेनिस क्लब में शफीक को देखा। अगर उसने कहा है कि वो अलग हो चुके हैं तो मैं जानती हूँ। ये बात नहीं है। शफीक ने ब्लैकमेलिंग के हवाले से कुछ पिक्चर्स का जिक्र किया था। वो क्या है? हाँ, मैंने उन फोटोग्राफ्स को देखा है। ये सब सर्विस करने वाला कौन है? यास्मीन की वजह से अब मैं भी खतरे में हूँ। क्या मतलब? मैं तो भूल ही गया था। क्या? ये नहीं, तुम अपने पेट में हमारा बच्चा कैरी कर रही हो, मेरा वारिस। मुझे ये इजाजत दो। तुम सबको जगा दोगे? जागने दो। कहाँ रह गए थे चिनार? हम तो यही हैं अम्मी। मैं अपनी बीवी को कमरे तक कैरी कर रहा हूँ। गुड नाइट। आवारा बना दिया है मेरे बेटे को अपने पीछे। आवारा। कब जाओगी डॉक्टर के पास? कल। आज वेडिंग अनाउंसमेंट पर लोग आने वाले हैं। कल तक मैं भी अंकरा से वापस आ जाऊंगा। तुम्हें बहुत मिस करूंगा। लव यू। चलें इकबाल मैडम, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में रहें। जाओ, अम्मी देख रही हैं, वो समझ जाएंगी। बाय बाय। लाले। सलामती के साथ हंसी खुशी जाना। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। ओह, क्या तुम स्कूल नहीं गई यूसुफ? ड्राइंग बनानी थी जो मैं नहीं बना पाया। आज तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? अपने ड्राइंग का होमवर्क मुझे दे देना, टेक्निकल इलस्ट्रेटर से कर दूंगी। मुझे ही करना जरूरी है। लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो बेटा, तुम इनकेपेबल हो। हम ड्राइंग का होमवर्क साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी। सिर्फ एक पिक्चर ही तो है मेरी जान। आई, ऐसा मत कहें भाभी, ये होम प्रोजेक्ट है और जरूरी है। गार्डन में कर लें? हाँ ठीक है। चलो फिर अपना नाश्ता करो, फिर गार्डन में चलते हैं। देखो कितना खूबसूरत हो गया है। देखा तुमने? इसे थोड़ा और गहरा करो। अब देखो कितना खूबसूरत हो गया है। उधर थोड़ा सा और सा। हाँ। क्या तुम काम पर नहीं जाओगी? वेडिंग अनाउंसमेंट पर मेरी कुछ दोस्तें आ रही हैं, मैंने सोचा साथ रहूं। अरे हाँ, मेहमान से याद आया, बहू से जाकर कह दो कि वो फौरन तैयारी शुरू कर दे। ये गुड फॉर नथिंग हैवान फिर से घर के अंदर। हिश 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 हिश। शायद वक्त के साथ साथ आप इसको भी पेंटिंग के उन कछुओं की तरह पसंद करने लग जाएंगी। ये कभी नहीं हो सकता।
ये क्या चनार ने भेजे हैं? ओह, दिखाओ जरा। मैं तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें हर घंटे फूल भेजूंगा। तुम्हारे बगैर गुजारा हुआ वक्त ऐसा है जैसे गुजरा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है ना? तुमने देखा, तुम इनकेपेबल बिल्कुल नहीं हो और तुम्हारा हाथ लाइंस पर बहुत अच्छा है। सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। थैंक यू। मेहमान आने वाले हैं, चलो तैयार हो जाओ। हमारा काम वैसे भी खत्म हो गया है ना? तुम्हारा ये ड्रेस बेटा बहुत काबिल एतराज है। मेरी ड्रेस में क्या है? और वैसे भी मैं मेहमानों के लिए दूसरी ड्रेस पहनूंगी। मैंने हमेशा तुम्हारे कपड़े छोटे छोटे चिपके चिपके हुए देखे हैं, वो इससे कैसे डिफरेंट होंगे? आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज इसमें ना पड़े। आखिर आने वाले मेरे मेहमान हैं और फिर चनार के लिए भी ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी और मेरे लिए भी होगी। चलो आओ एक साथ मिलकर तय करते हैं कि तुम क्या पहनोगी। बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसे कपड़े नहीं जिसमें आस्तीनें हो और वो कुछ लंबा भी हो? क्या तुम्हारे पास सब ऐसे ही बेतों के कपड़े हैं? ऐसा ना कहें इकबाल मैडम, लाले के तमाम कपड़े बहुत एलिगेंट और पुरवकार हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम क्या साइज पहनती हो? 36। हाँ, मैं अभी जमूश को कॉल कर रही हूँ। उसके पास तुम्हारे साइज के कपड़े जरूर होंगे, वो फौरन भिजवा देगी। आप कहेंगे कि गोल्ड का सेट भी पहन लो तुम। तो क्या हो गया, एक दफा लाले अगर उनकी पसंद के कपड़े पहन लोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मुझे चक्कर आ रहा है। तुम्हारा तीसरा फ्लावर बुके भी आ गया है। मैंने सारे फूल नीचे लाउंज में रखवा दी हैं ताकि इकबाल मैडम भी देख लें उन्हें। आप भी ना दादी। यहाँ रख दे। अल्लाह अल्लाह, अब तक कितनी बार फूल आ चुके हैं। बाय गॉड, आपको कोई एक फूल भी भेजने वाला नहीं था भाभी, लेकिन आपने चिनार की एक जेंटलमैन की तरह तरबियत की है। ठीक है डार्लिंग, मैं कॉल करता हूँ। हमें समझ आ गया है कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। इतना ना करो कि उसकी आदत खराब हो जाए। नहीं, मेरी लाले की आदत कभी खराब नहीं होगी, और वैसे भी लाले को इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अंकल, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसको आपका नाम दूंगा। खैरियत तो है या कोई नई खबर है चिनार? इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह। लेकिन हमारा वारिस इस बात पर गुस्सा हो जाए कि मेरा नाम नजीब क्यों रखा तो? गुस्सा नहीं होगा, उसे तो इस नाम पर फख्र होगा। मिनिस्टर साहब बहुत माफी चाहते हुए कह रहे थे कि मीटिंग डिले कर दी गई है। क्या मिनिस्टर आज हमारे साथ नहीं मिलेंगे? मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया है। ये बहुत बुरा हुआ। जरा रुको बहू, मुझे देखने तो दो। अच्छा हुआ तुमने मेरे कुछ कहने से पहले ही पहन लिया। रुकना बेकार है, आप कहें तो वापस चलें। नहीं, मैं अभी यहीं रुकूंगा। जिद नहीं करते अंकल। मैं नजीब अलगाज हूँ, कोई मुझे पीठ नहीं दिखा सकता। मैं इस मकाम तक अपने दांत और नाखून घिसते हुए आया हूँ। मैं किसी की भी वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता। आपकी इजाजत से मैं पहले ही प्लेन से वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी। माशाल्लाह, तुम्हारी बहू खूबसूरत है इकबाल मैडम। हमारा लड़का भी तो हैंडसम है, तो बहू भी खूबसूरत है। तुम्हारी अम्मी ने जो बारात में ड्रेस पहना था वो बहुत खूबसूरत था। थैंक यू वेरी मच। हाँ,
किस कदर खुला डला लिबास था वो कि यही तुम्हारा टेस्ट है। मुझे हैरान कर दिया तुमने। अरे ऐसा तो मत कहो, हम लोग उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे। मुझे तो लगता है कि ये भी वैसा ही लेने का सोच रही है। हमारी आंखें तो अभी अभी खुल रही हैं। ओ, ये जगह तो ग्रीन हाउस बन गई है। अब इन्हें लाउंज में नहीं लाइएगा। खराब घड़ी भी दिन में 2 दफा ठीक टाइम बता ही देती है। सुना तो होगा आपने। फूल किसकी तरफ से आए हैं? चिनार की। कितना रोमांटिक है। लाले, चिनार का फोन है। इजाजत दीजिए प्लीज। इजाजत है बेटा। डार्लिंग, वो मोटी आंख वाली कौन थी? दादी है उसकी। पूरी सोसाइटी को आपने रख लिया है, ये कहे ना। जरूर, बुरी बात है। ठीक है डार्लिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें वेलकम करूंगी। हाँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग अंदर नहीं आने दे रहे तुम्हें। आओ, चलो आओ। आ जाओ। इकबाल मैडम को कुत्ता पसंद नहीं है, इसीलिए हमेशा उसे बाहर रखा जा रहा है। वो घर में रहने का आदी है, बाहर थोड़ी रह पाएगा। चिनार ने क्या कहा? वो रास्ते में है, आ रहा है। आओ अंदर चलते हैं। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की। हम भी आपका इंतजार करेंगे। आप भी जरूर बहुत मजा आया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए। ये कुत्ता, इसका यहाँ क्या काम है? आई, इसे लेके जाओ। लेकर जाओ इस कुत्ते को यहाँ से। यूसुफ ये मेरी आंखों में देख रहा है, जा ही नहीं रहा। क्या ये कुत्ता यूसुफ का है? लाले का है। मैंने मैगजीन में इनकी तस्वीरें देखी थी। अच्छा हुआ तुम ऊपर आ गई, तमाम झंझट से बच गई। मैं बच गई। मोर फ्लावर्स फॉर यू। अब नीचे जगह ना होने की वजह से मैं इन्हें ऊपर ले आई। आज तुम्हारे चेहरे पे जैसे नूर सा आ गया है। खूबसूरत होते हुए और भी खूबसूरत हो रही है तुम। इसके लव के अलावा और कोई रीजन है क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है। मुझे नहीं बताओगी? चले। मैं चलती हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। कहाँ जा रही हो? चिनार आ रहा है तो उसे वेलकम करने जा रही हूँ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जैसे तुमने पूरी कर दी है ना, जो तुम अपने एंजॉयमेंट के लिए बाहर जा रही हो। आप क्या कहना चाह रही है? समझी नहीं मैं। घर में मेहमान आए थे, तुमने बात तक नहीं की ना, तुमने खुदा हाफिज कहा। ये बदतमीजी थी, बदतमीजी। मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की इकबाल मैडम। जो आप चाहती थी वो मैंने चुप रहो, ऊपर से जवाब दे रही हो। रिक्वेस्ट है, इस टोन में दोबारा बात मत कीजिएगा। मेरे बेटे पर जादू कर दिया है, उंगलियों पर नचा रही है अपनी। माशाअल्लाह, देखोगी तुम। क्या काम है तुम्हारा सोफे पर? चलो बाहर जाओ, चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो बाहर निकलो, चलो। 40 दफा मैंने कहा है कि इस जानवर को अंदर मत आने दिया करो। हाँ हाँ, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? हर तरफ बाल और रुआ, हर तरफ। होश। चुप। चुप चुप, अकेला छोड़ के मत जाना प्लीज। क्या कहूँगी मैं चिनार से? प्लीज क्यूपिड मत जाओ। क्यूपिड प्लीज, प्लीज मत जाओ। आपने किया है, आपकी वजह से मरा है। आप ही ने उसे घर से निकाला था।
मेरा बेबी कैसा है? बेबी कैसा है मेरा? आप आराम करें। प्लीज जवाब दें। लाले, क्या तुम प्रेग्नेंट हो बेटे? मतलब क्या? क्या कोई पोता आ रहा है? बेबी कैसा है? बोले ना कैसा है? डियर मॉम, मैंने सुना आपका मामू से झगड़ा हुआ है। उन्होंने आपसे बहुत लड़ाई की है और बहुत ज्यादा अपसेट किया है आपको। चले आए, मैं आप लोगों की सुलह करा देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें स्वीटी? क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बोर हो गई थी। मैंने सोचा मैं इस सब में काफी आगे चली गई थी। एक्सीलेंट, मतलब तुम्हारी अकल वापस आ गई है। लाले को भी तो मनाना जरूरी है। वो बहुत अच्छी है, वो बात नहीं करेगी, उसे अफसोस हुआ था। सच है, वो जब भी उदास होती थी हमेशा चुप हो जाती थी। मुझे जरा सी भी परेशानी होती तो मैं फर्स्ट क्रिएट कर देती। हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना मॉम? होने दो, मैं तुम लोगों को हर हाल में प्यार करूंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। मतलब जैसे दो भाई सिमिलर होते हैं, हम एक ही खून हैं, लेकिन हम बहुत डिफरेंट हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में मॉम? समझ नहीं आया। नहीं मतलब हमारी माँ एक है, हमारा बाप एक है, लेकिन पापा से सिमिलर लाले हैं। जैसे मैं पापा से बिल्कुल नहीं मिलती। तुम भी उनसे मिलती हो? ये क्या बकवास बातें कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ हैरान हूँ। जो भी हो, चलें ठीक है, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। ब्लड प्रेशर लो हुआ था, बेबी बिल्कुल ठीक है। लाले ठीक नहीं है क्या? परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आप रूटीन चेकअप शुरू करें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सलीम। टेक केयर। ओके, गुड बाय। लाले, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बेटी? क्या ऐसी खबर कभी छुपाई जाती है? मेरी मन्नत है, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, स्पेशली अगर बेटा हुआ तो। दादी मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? मुझसे खफा हो? शॉपिंग मेरे लिए कितना वैल्यूएबल था ये आप जानती थी। आपने उसको मुझसे छीन लिया इकबाल मैडम।
वेलकम बेटा। थैंक यू अम्मी। लाले कहाँ है? वो एयरपोर्ट पे आने वाली थी लेकिन नहीं आई और उसने फोन भी नहीं उठाया। लाले चली गई बेटा, वो भी मेरी वजह से। कहाँ चली गई? मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी, खुदा की कसम। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की वजह से बरकत रुक जाती है। उसके घर में घूमने से मैं इरिटेट हो रही थी, मैंने उसे बाहर निकाला, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, वो मर गया। ये आपने क्या किया? खुदा की कसम मुझे पता नहीं था बेटा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लाले कहाँ है? अपनी दादी के साथ शायद अपनी माँ के यहाँ गई होगी। बेटा बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो। एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। बुरी खबरों के साथ अच्छी खबरें भी आती हैं। इसी वजह से हमें मालूम हुआ कि लाले प्रेग्नेंट है। तुम बाप बनने वाले हो, बाप। मुझे खबर है, आपको कैसे पता चला? जब कुत्ता मरा था तो लाले अचानक बेहोश हो गई थी। लाले को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे हमने फौरन ही डॉक्टर को बुला लिया था। वो बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, बेबी कैसा है? बेबी भी और उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक है बेटा। बेटा जो भी हो मुझसे मुंह मत फेरना। क्या मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी दुख देना चाहूंगी? मेरी नीयत उस जानवर को मारने की नहीं थी। तुम्हें पता है कि मैंने कभी मक्खी तक नहीं मारी। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं खुश रह सकती हूँ क्या? बेटा मुझ पर एतबार करो। ठीक है अम्मी, मैं लाले के पास जा रहा हूँ, पहुँच के फोन करता हूँ। ये ले प्लीज। आपका कार्ड कुछ शो नहीं कर रहा। आई एम सॉरी, मतलब ये काम नहीं कर रहा। ये मुमकिन नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें काफी पैसे हैं। आपका पॉइंट ऑफ सेल फेल हो गया होगा। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, इससे चार्ज कर लें प्लीज। ये भी नहीं चल रहा। मैं समझ गई। ठीक है, ये लें। ये लीजिए। माफ करना डियर मुराद, जब भी मैं जॉगिंग करने का डिसीजन लेती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई बात नहीं ज़मरुद मैडम। लाले लाले क्या हुआ है? चलो अंदर चलते हैं। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आपको देखने वाले आपको हेड ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन समझेंगे। अगर आप क्यूपी की गैर मौजूदगी से यूज्ड टू नहीं होंगी तो नया गोल्डन डॉग ले लें। ये मजाक का वक्त है रेहान। ठीक है वो मर गया, मुझे भी अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं उसके पीछे रोने पीटने वालों में से नहीं हूँ। रेहान मेरी प्रॉब्लम मेरी बहू है। उस लड़की ने एक दफा मुझसे बदतमीजी की और अब वो मुझसे बहुत बददिल हो गई है। अब मैं जो भी कर लूँ उसका दिल नहीं जीत पाऊंगी। हाय, अब वो मेरे बेटे को मुझसे जुदा करने के लिए इस हादसे को इस्तेमाल करेगी। मुझे भी ऐसा लगता है। अगर वो सिर्फ आप पर गुस्सा होती तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती। चिनार भी उसके पीछे गया है ना। पैदाइश से पहले लाले वापस नहीं आएगी। ऐसा तो मत कहो। क्या वो ऐसा कोई काम कर सकता है? लाले मेरी जान, अब तो बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? लाले मत रो ब्यूटीफुल, मत रो। ये लो पानी पियो। लो पियो से। क्यूपिड मर गया मॉम। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? वो तो बहुत हेल्दी था। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने मार दिया उसे। लेकिन वो तो तुमसे अलग होता ही नहीं था ब्यूटीफुल। इकबाल मैडम ने किया, उनकी वजह से हुआ है सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता, वो मर्डरस वुमन है।
छोड़ो, तुम परेशान मत हो मेरी जान। जी वेलकम मैडम। प्लीज फुल कर दें। ठीक। सुनिएगा। जी मैडम। हाफ टैंक कर दें। ठीक है मैडम। ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, तुम उनकी बहू हो, अब उन्हें इसे कबूल कर लेना चाहिए। वो नहीं कर पा रहे मॉम, वो गलत है, ये नहीं कह सकती मैं, इसमें आप भी कसूरवार हैं। उन्होंने कभी अपनी बहू की हैसियत से कबूल नहीं किया मुझे। उनकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मेरी खुद की माँ ने पैसों के लिए उन लोगों के हाथों में बेच दिया मुझे। कैसे कबूल करें वो मुझे? चिनार मुझसे प्यार करता है, कैसे यकीन करूं? मैं जो भी कर रही हूँ तुम लोगों के लिए कर रही हूँ लिटिल प्रिंसेस। मैं यहाँ जब सीजर से डील कर रही थी परेशान होकर, तो तुमने वहाँ अपना घर बसा लिया और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई बहनों और माँ का क्या होगा। आप ऐसी बातें कैसे कह सकती? आप लोग मेरी जान है माँ। जाहिर है। ज़मरुद मैडम, तुम बीच में मत आओ दिए। लाले पर ज्यादा चढ़ाई मत करो। मैं अपने बच्चों से कैसे बर्ताव करूंगी, ये क्या मुझे तुमसे सीखना होगा? लाले प्रेग्नेंट है ज़मरुद मैडम। यास्मीन। चिनार, वेलकम। थैंक यू। तुम्हारी बहन यहाँ थी। अच्छा, मुझे नहीं पता। अली भाई आके ये बैग्स ले जाएं प्लीज। अभी उनकी क्या जरूरत है, मैं उठा लेता हूँ। तुम जहमत मत करो, वो आते ही होंगे, उठा लेंगे। क्या जहमत, मेरे हाथ चिपक थोड़ी जाएंगे। चलो चले। मुझे क्यों तुमने उसी वक्त फौरन नहीं बताया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम अभी प्रेग्नेंट हो? लाले, तुम मुझ पर गुस्सा हो मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने चिनार से सदका नहीं मांगा था, सिर्फ लोन। वक्त आते ही मैं इसका सारा कर्जा उतार दूंगी। ज़मरुद तश्करान आज तक किसी के एहसान के नीचे नहीं दबी और उसके बाद भी नहीं दबेगी। इतने सारे पैसे कैसे पे करेंगी मॉम? तुम अपनी मॉम पर भरोसा रखो डार्लिंग, आज तक मैंने जैसे संभाला है वैसे ही संभालूंगी। और अब तुम ऐसी बातें सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपनी बेबी का ख्याल करो। हेलो एवरीवन। लाले। चिनार। बहुत माजरत, तुम्हें आज वेलकम करने नहीं आ पाई। मैं जानता हूँ, मैंने सुना। आई एम सो सॉरी। तुम कैसी हो? हमारा बेबी कैसा है? एक मिनट, किसकी बेबी की बात हो रही है? हाँ, लाले प्रेग्नेंट है। क्या? अब मत रो। चलो आशिकों को अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्रेग्नेंट है तो रो क्यों रही है? अंदर चलो, मैं बताती हूँ। अब बस करो। समझ नहीं आ रहा, क्या ये औरत स्टूपिड है? और क्या चाहिए इसको? हाँ यास्मीन, अगर मुमकिन हो तो इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करो डार्लिंग प्लीज। लाले फिर से उस घर में नहीं जाएगी, उसे यही रहना चाहिए। आप भी प्लीज अगर मुमकिन हो तो अपने घर नहीं जाइए, यही रहिएगा। आप जानती है लाले का स्ट्रक्चर बहुत वीक है, अभी वो प्रेग्नेंट है, उसे अच्छी देखभाल की जरूरत है कि बच्चा हेल्दी पैदा होना चाहिए। हाँ, जो भी हो, ये बच्चा तश्करन फैमिली की इंश्योरेंस है ना? नहीं, ये मेरी बेटी और दामाद की खुशी है। हाय, आप कितनी थॉटफुल हैं, आपने तो मेरी आंख से आंसू ही निकाल दिए डियर मॉम। आप परेशान मत हो ज़मरुद मैडम, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उसके सामने ये डिस्कशन मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत उदास हो जाती है इससे। जैसे आपकी मर्जी मैडम।
क्या मसला है तुम्हारे साथ? अभी 2 घंटे पहले डियर मॉम कहकर सुलह करने वाली और मेरी गाल पर किस करने वाली को क्या हुआ? शैतान से मुलाकात हो गई। आज मैं शॉपिंग पर गई थी, कैश काउंटर पर गई तो मुझे पता चला कि आपने मेरे अकाउंट ब्लॉक करा दिए हैं। क्या ब्लॉक हो गए? हमारे कार्ड्स जॉइंट अकाउंट से हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बैंक में पैसा तो नहीं खत्म हुआ होगा, है ना? तुम श्योर हो तुम्हें अपने कमरे में नहीं जाना? शुक्रिया। मैं उस काम को देखता हूँ। जो भी हो चिनार, हम यहीं रहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए। ग्राम, हमारी सूरत हाल बहुत सीरियस है, तुम्हारी यहाँ फौरन जरूरत है। मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। अब हम क्या करेंगे मॉम? कोई तो चारा ढूंढना होगा। जमरुद मैडम। हाँ चिनार। अगर आप इजाजत दें तो आज रात हम यहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल मेरी जान, तुम लोग जब तक रहना चाहो रह सकते हो। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कहाँ? लाले चाहती है कि क्यूपेक को दफना दिया जाए। चिनार, गारंटी की कोई खबर है तुम्हारे पास? मेरे अंकल वापस आ जाएं तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू। खाना क्यों नहीं खा रहे हो यूसुफ? दिल नहीं चाह रहा। लड़के को फोर्स नहीं करो, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा है आज। देखो ना, हम 3 अकेले टेबल पर रह गए, होपलेस। भाई और कितना रुकेंगे अनकरा के लिए? कहा तो कल आने को है, मगर उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उनको बताया कि उनका पोता होने वाला है? नहीं, अभी नहीं। आ जाने दो, ऐसी बातें टेलीफोन पर नहीं करते। ये सच है। मैं सोच रही थी कि कुरान ख्वानी करवाकर उन्हें खुशखबरी दें। ऑफ कोर्स अगर बहू वापस आ गई तो। हाय, मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा। चलो भाई, बॉन एपेटिट। मेहमत क्यों नहीं आया आज शाम के खाने पर? वो अभी भी कंपनी में है। चिनार और भाई के ना होने की वजह से काम का सारा बोझ उस पर आ गया है। ठीक है। आइए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया। ये सेलिंग करना कितना एंजॉयबल है। और अपने बेटे के साथ एंजॉय किया। वो बहुत स्वीट बच्चा है। ये तो है। हाँ, मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ उसी के लिए। रेहान मैडम और आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम है क्या? रेहान और मेरा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ उसकी एम्बिशंस हैं और हर चीज का मालिक बनने की चाहत। इसीलिए हम दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। मतलब अगर यूसुफ नहीं होता तो तुम समझ लो कि मैं अपनी जिंदगी में अकेला होता। कहाँ रह गए थे तुम इकराम? फौरन घर आने के लिए कहा था मैंने। मेरे ख्याल में सिचुएशन का पता नहीं है तुम्हें शायद। ठीक है, मैं आ गया। तो ये क्या था? हाँ, क्या तुमने बात की मैनेजर से? क्या है ये बकवास? ये बकवास नहीं है, हमारी बैंक करप्सी का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। ये मुमकिन नहीं है। बैंक के मुताबिक भी ऐसा ही है। हमारे क्रेडिट कार्ड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है और अब वो उसे चेंज भी नहीं करेंगे। ऐसा क्रेडिट जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो हमें क्यों दे रहे इस हैं? वक्त महल और कंपनी जब्तगी पर नहीं थे और अब चीजें डिफरेंट हैं। हम वापस पे नहीं करेंगे ये सोचकर वो अपनी गारंटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी तशकरान फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो दौर बहुत पहले चला गया था जमरुद मैडम। उस्मानिया सल्तनत कोलैप्स कर गई थी, उनका खजाना खाली था। क्या आपको इस बारे में अभी तक नहीं मालूम? हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारे इस रेकलेस एटीट्यूड का क्या होगा यास्मीन? डेबिट की वजह से गाड़ी तुम्हारे हाथ से छीन ली जाएगी तो तुम क्या करोगी? अपने दोस्तों के साथ दोबारा घूम नहीं पाओगी। अपने पसंदीदा ड्रेसेस को सिर्फ मैगजीन्स में ही देखोगी। मैं अपने लिए कोई चारा ढूंढ लूंगी जमरुद मैडम, आप परेशान मत हो। मैं क्यूरियस हूँ, क्या है तुम्हारा प्लान? ऑफ कोर्स मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मेरी दोस्त चाहती है कि मैं इसके साथ वेडिंग ड्रेसेस डिजाइन करूं। अगर मैं फैशन सेक्टर में एंटर हो जाती हूँ तो मैं फेमस हो जाऊंगी।
आपको भी बचा लूंगी। एम्प्टी इमेजिनेशन है ये सब। लिटिल प्रिंसेस, तुम टैलेंटेड नहीं हो। उस स्कूल में तुम पैसों की वजह से गई थी, इसलिए नहीं कि तुम यूनिक हो। तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? अभी मेरे पास इस यास्मीन की साइकोलॉजी के साथ डील करने का वक्त नहीं है। हम क्या करेंगे तुम वो बताओ। अगर मुझसे पूछ रही हो तो फिर अपने समझियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाओ, वही बचा सकते हैं हमें। थैंक यू, फिर मिलते हैं। तुमने देख लिया ना, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। अल्लाह आपसे राजी हो। आज तक तुमने जितनी भी सर्विसेज की हैं, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को उसका सिला मैंने दिया। मगर तशक्रांस के साथ रिश्ता जोड़ना किसी को भी पसंद नहीं आया। जितनी जल्दी हो सके इनसे दूर हो जाओ, वरना ये फैमिली तुम्हें खाकर खत्म कर देगी। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों के मुदाखलत के बगैर ये शादी खत्म कर दो। सुनो, चिनार को बेअदब लोगों से बचाओ।